दोस्तों, पृथ्वी जब पाप के बोझ से ढक जाती है तो वह अपना चक्र चलाती है। वह पापियों को और धर्मियों को गिरने के लिए मजबूर करती है तथा धर्म कर्म करने वालों को ऊपर उठाती है। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न करती है, जिसमें बाढ़, चक्रवात, सुनामी लहरें, साइक्लोन, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बादल का फटना इत्यादि। आजकल प्रकृति ने कोरोना के वायरस को उत्पन्न किया है। वास्तव में जो कुछ भी होता है वह सब प्रकृति की इच्छा से होता है और प्रकृति की इच्छा से ही समाप्त होता है, लेकिन हमें उसका बचाव तो करना पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए तथा सोशल डिस्टेंस को भी बनाए रखना चाहिए। अगर हम उनकी बात को मानते हैं तो इस वायरस को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन ना करना भी पाप है। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम ये पाप करते हैं और पाप का परिणाम हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। कुछ पाप इस जन्म के होते हैं तथा कुछ पाप पिछले जन्म के होते हैं। इस संसार में लोग झूठ, फरेबी, मक्कारी, 420, धोखाधड़ी, इसकी ज़मीन हड़प करना, उसका मकान हड़प करना, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, किसी के पैसे मार देना, किसी की मजदूरी ना देना, मज़दूरों की मजदूरी मार लेना। एक पत्नी अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए अपने पति को मरवा देती है। एक पति अपनी पत्नी को मरवा देता है। पिता अपने बेटे की चिंता नहीं करता है। बेटा कभी कभी अपने पिता पर गोली चला देता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ गया है कि इसको नियंत्रण करने के लिए समय समय पर प्रकृति को अपना चक्र चलाना पड़ता है। जैसा कि अर्जुन के पूछने पर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी तल पर जब पाप बहुत बढ़ जाता है, दुष्टों का अत्याचार जहाँ ऊंचा बढ़कर चल जाता है, निर्जन प्राणी को धनेश, दुर्बल को सबल सताते हैं, दुर्जन आदर पाते हैं और साधु निरादर पाते हैं, अबलाओं और यतीमों का जब कंदन होने लगता है, दिन रात प्रभु के भक्तों का जब कंदन होने लगता है, जग में संसार के व्यक्तियों की जब बुद्धि बिगड़ने लगती है, गौ ब्राह्मण के प्रतिपालन में जब बाधा पड़ने लगती है, तब पाप पुण्य का क्षय करने, उद्धार धर्म का करने को वह इस पृथ्वी पर आता है, सारी विपदा के हरने को। इस प्रकार से जब प्रकृति पर, धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है तो समय समय पर ईश्वर को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है और प्रकृति किसी न किसी नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर कहलाती है और सभी व्यक्ति अपनी मौत से मरते हैं। समय से पहले कोई नहीं मरता है, सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। जो कहा गया है वो सत्य है। एज यू सो शरीर, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस संसार में करनी बढ़नी है। हम सभी इस संसार में ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। ईश्वर हमको जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस संसार में पाप को कम करें, किसी का अधिकार मत मारें, किसी को बिना मतलब के सताएं मत, किसी का धन मत हड़पें,
अगर हम इस संसार में किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो ऐसे काम मत करें जिससे किसी को दुख होए। पाप को कम करें, क्योंकि 2020 से प्रकृति का विनाश लगता है शुरू हो गया है। ये समय बहुत ही ख़राब है और आगे 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक बहुत बड़ा विनाश होने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, अच्छे अच्छे काम करें, किसी का हक मत मारें, दान दें, दक्षिणा दें, गरीबों का हक कतई मत मारें, क्योंकि गरीबों की हाय बहुत ही ख़राब होती है। धन्यवाद।